नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम आज बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक और सक्रिय हुआ है और उसकी वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, घनी धुंध यहाँ पर छाई हुई है और हल्की हल्की बारिश जारी है और पिछले कल से ही इसी तरह का मौसम सोलन का बना हुआ है। सोलन में लगातार बारिश की वजह से ठंड भी अब बढ़ गई है और पूरे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति है। तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की माने तो आज और कल इसी तरह का प्रदेश में मौसम बना रहेगा और 6 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में इंतजार हो रहा था, सूखा प्रदेश में पड़ा हुआ था और 30 जनवरी के बाद से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है और जनवरी के महीने में 30 जनवरी तक तो सूखे ने पिछले 123 वर्षों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन 30 जनवरी के बाद जो बारिश का दौर चला है तो 2 फरवरी को केवल मौसम साफ रहा, लेकिन उसके बाद से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है और प्रदेश में अभी 5 फरवरी तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। कृष्णा शर्मा जी शिमला से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पूर्ण खुंड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और विनोद कुमार कुल विनय जी इस वक्त सोलन से जुड़े हैं। तो सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बलबीर सिंह चौहान जी वर्ल्ड कैंसर डे है आज और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ल्ड कैंसर डे है तो कृष्णा शर्मा जी बता रहे हैं कि जानकारी दे रहे हैं शिमला के मौसम के बारे में भी कि वेरी पीसफुल वेदर और वर्ल्ड कैंसर डे की जानकारी दे रहे हैं। बलबीर सिंह चौहान और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, विशेषकर हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में जो कैंसर की रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार भी चिंतित है और स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है उससे हिमाचल प्रदेश में दर ज़्यादा इस बार देखने को मिली है और यह चिंता का विषय है। और राजपूत टिंकू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर और प्रदेश के मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में तो भारी बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। उसमें शिमला जिला है, शिमला के साथ कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला शामिल है, जहां पर मौसम विभाग की माने तो इस बार का आज और कल भारी बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। शिमला में भी कल रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। पर्यटकों ने काफ़ी उसका आनंद भी लिया है कि पहाड़ों की रानी शिमला में सुबह से लेकर रात तक बारिश और बर्फबारी का दौर एक जारी रहा। इसके चलते रिज मैदान पर जाखू, कुफरी और अन्य स्थानों पर खूब मौज मस्ती पर्यटकों ने की है। पर्यटकों की संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया तब से लेकर हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटकों की संख्या है एक बार कम हो गई थी और आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार वाहनों की आवाजाही जारी है। राजवीर जी बता रहे हैं नंगल श्री आनंदपुर साहिब में बहुत बारिश हो रही है। राजवीर सिंह जी की तरफ से यह जानकारी इस वक्त हमें आई है। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो भी हमें जानकारी दे रहे हैं। और मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिनों के लिए भारी बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते मौसम में करवट बदली है और शिमला में बर्फ़ के रिज मैदान पर बर्फ़ के फाहे देखकर पर्यटकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय से शिमला में पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले वर्ष भी निराशा हाथ लगी थी और इस बार भी जनवरी का महीना पूरा बिना बर्फ़ के ही निकल गया था और नवंबर और दिसंबर के महीने में भी बर्फ़ देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जनवरी के आखिर में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और 1 फरवरी को
शिमला में बर्फबारी हुई उसके बाद से पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला घूमने के लिए आ रहे हैं। और पर्यटकों का कहना है कि पहली बार आसमान से बर्फ देख रहे हैं, इस तरह की उनकी ओर से जानकारी दे। और बर्फबारी के बाद उम्मीद है कि पर्यटकों की जो आमद है वो बड़ी है। पर्यटक यदि हम शिमला के होटलों की बात करें तो बीते वर्षों में जब बर्फबारी होती थी तो होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 से 100% रहती थी, लेकिन इस बार 60 से 70% है। तो इसकी वजह ये है कि कम होने की वजह क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा था, भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में, सूखा हिमाचल प्रदेश में लगातार पड़ता जा रहा था। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि वाहन थार लगातार ये गाड़ियाँ ऊपर की ओर शिमला की ओर जा रही है। 19 नंबर की गाड़ी अब निकली है और 8 नंबर 9 नंबर की गाड़ी भी थार इस वक्त शिमला की ओर जा रही है। तो ऐसा लग रहा है किसी इवेंट का वहाँ पर आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना लगातार जारी है। और पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी जो काफ़ी समय से निराशा जिन में छाई हुई थी और उम्मीद कर रहे थे कि इस बार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो उस उम्मीद के मुताबिक मौसम में बदलाव देखने को भी मिला है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। शिमला डिवीज़न में अभी तक बर्फबारी से 240 रूट बंद है और 47 बसें फंसी हुई हैं क्योंकि दुश्वारियां जो है बारिश और बर्फबारी के बाद वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बर्फबारी के चलते शिमला डिवीज़न के तीसरे दिन भी करीब 240 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रही है, यह जानकारी मिली है। वहीं 47 बसें अभी भी रूट में बर्फबारी के बीच में फंसी हुई है। सड़कें खुलने के बाद ही ये बसें अब रूटों पर वापस लौटेगी। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में किस तरह का मौसम अभी देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है पूरे प्रदेश में। नाहन में बारिश ठीक हो रही है जी, मौसम खराब है। बलबीर ठाकुर जी बता रहे हैं। विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजा ठाकुर जी बता रहे हैं कि बुड़ोग में भी हो रही है, स्नोफॉल भी होगा, ऐसा नहीं है अगर ऐसा ही मौसम बना रहा। और विनय कुमार जी, धन्यवाद जी विनय जी। विनोद कुल जी हमें बता रहे हैं कि आप बारिश में भी अपडेट दे रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग देख भी रहे हैं तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, राज ठाकुर जी का। और इंदू जी, शिमला में बूंदाबांदी हो रही है। शिमला की जानकारी इंदू जी ने दी है कि बूंदाबांदी हो रही है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजा ठाकुर जी बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में तो नहीं हो रही जी, तो चंडीगढ़ में भी बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। मदन लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तापे राम ठाकुर जी, संध्या पुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी का स्वागत है। कपिल रगरोटा जी का स्वागत है। मंडी में आज बारिश हो रही है, ठाकुर लेखराज जी हमें जानकारी दे रहे हैं। रुपेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में भी बारिश हो रही है। बलबीर ठाकुर जी इस वक्त नाहन की जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात प्रदेश में हो रहा है। और इसी तरह की मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी भी थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश आज होगी। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और लाहौल, संजीव शर्मा जी लाहौल की स्नोफॉल की जानकारी दे रहे हैं। तपे राम ठाकुर जी बता रहे हैं दूबी में बर्फ हुई है। रमेश दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तपे राम जी ठाकुर जी का भी हमें स्वागत है। वो लगातार मौसम की हमें जानकारी दे रहे हैं अपने क्षेत्र की कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। मौसम विभाग का मानना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। शिमला के बात कर रहे थे तो शिमला में इस वक्त करीब जो बस रूट हैं वो काफ़ी सारे बंद इस वक्त चले हुए हैं। और मौसम
विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके भीषण शीतलहर की चपेट में। अधिकांश जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है और शनिवार को करीब 9 शहरों का जो तापमान था वो माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। इस तरह का कल से मौसम बना हुआ है। राजधानी शिमला सहित कई हिस्सों में घनघोर बादल घिरे रहे हैं। कई जगहों पर बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी है। ऐसे में ठंड फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और प्रदेश में सबसे ठंडा जो एरिया रहा वो कुकुमसेरी रहा, जहां पर तापमान -8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लाहौल स्पीति के ही समदो में -6.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा में -5.6 है। रिकांगपिओ में -2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। नारकंडा में -3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कुफरी में -1.4 डिग्री तापमान रहा है। शिमला जिला के मनाली में -1.8 डिग्री तापमान रहा है। चंबा जिला के डलहौजी में पांगी में 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। भरमौर में -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इसके अलावा अब थोड़ी बारिश बढ़ती जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें शिमला की, तो शिमला में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर में 3.3 डिग्री सेल्सियस, भूंतर में 2.6, धर्मशाला में 3.2, ऊना में 4.8, नाहन में 6.3, पालमपुर में 3.5, सोलन में 3.2, कांगड़ा में 6, मंडी में 3.4, बिलासपुर में 5.9, हमीरपुर में 4.8, जुबुढ़टी में 4, सेवबाग में 1.5 और बरठी में 4.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है और तापमान में लगातार गिरावट, बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में इस वक्त बारिश हो रही है और उम्मीद है कि करोल के पर्वत और चायल के साथ कसौली, बड़ोग और सोलन के आसपास की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले वर्ष और इस बार बर्फ अभी देखने को नहीं मिली। हालांकि चायल में हल्का हिमपात जरूर हुआ है। और नमस्कार जी पे जुड़े हैं बालक राम डोगरा जी, उनका स्वागत है। राणा जी का स्वागत है। सालगिराम रांटा जी हमारे साथ पे जुड़े हैं कि आज भी बर्फ गिरेगी जी, बिल्कुल। रमेश दत्त जी, रोडू में अभी बारिश हो रही है, रोडू की जानकारी हमें आ गई है। और रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संतराम जी जुड़े हैं और उनका स्वागत है। और विनय कुमार जी बता रहे हैं कि अर्की में मोटी बारिश इस वक्त हो रही है, करसोग में आज बारिश हो रही है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम से संबंधित अपडेट आती रहती हैं और उसी के माध्यम से हमें जानकारी देते हैं। वही जानकारी हम आगे साझा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का एक दौर मौसम विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई है कि आज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। पर्यटक जो बर्फबारी देखकर खुश हो गए हैं वो वापस अब जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। और मनाली की बात करें, कुल्लू की, तो पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल स्पीति में मौसम कल का जिस तरह का रहा है, कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ के फाये गिरे हैं। रोहतांग अटल टनल और सोलंग के क्षेत्र में बर्फ़ के फाये गिरने का क्रम लगातार चला हुआ है। मनाली घाटी में कल बारिश हुई थी और उसके बाद जिस तरह का जनजातीय क्षेत्रों में या मनाली में पिछले दिनों बर्फबारी देखने को मिली, उसके बाद कारोबारियों के चेहरे, किसान और बागवानों में खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकतर मनाली सहित लाहौल के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है और उसे विभाग बहाल करने में लगा हुआ। बारालाचा शिंकुला दर्रों में रोहतांग की अपेक्षा कम बर्फबारी देखने को मिली है। गत दिनों रोहतांग में दर्रे में 5 फीट तक हिमपात हुआ है, जब वहीं बारालाचा शिंकुला दर्रों में रोहतांग की अपेक्षा कम बर्फबारी हुई है। शनिवार को
शनिवार और आज की यदि बात करें, कल बादल छाए हुए थे और आज कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक क्रम जारी है। पिछले काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था। आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक छास्ता जी बता रहे हैं कि हरिपुर धार में बारिश हो रही जी। जगत राम शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आदर्श वर्मा जी मंडी से जुड़े हैं और नीटू कटोच जी बता रही हैं कि इस वक्त बैजनाथ में भी बारिश हो रही है आज फिर से। और राम जीवन जिंदल जी जुड़े हैं। काहुली में भी बारिश हो रही है। गणेश कुमार जी हमें लगी है काहुली में। काहुली शायद बिलासपुर का क्षेत्र है और देवथ रोड पर। और अभिषेक अबू मेहता जी रामपुर में भी बारिश हो रही है। पंकज जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और सबका स्वागत है। नीटू कटोच जी का भी स्वागत है। अभिषेक अबू मेहता जी जुड़े हैं कि रेन इन रामपुर में बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर चला हुआ है और धीरे धीरे अब सोलन में जो धुंध पड़ी हुई थी अब छंट रही है। बीच बीच में कुछ पहाड़ियाँ अब दिखाई देनी शुरू हो चुकी है और सोलन में लगातार बारिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि इस बार सोलन में भी बर्फ़ देखने को मिलेगी। पिछली बार सोलन में बर्फ़ नहीं पड़ी थी और जो यहाँ पर पर्यटक आए थे, यहाँ स्थानीय लोग काफ़ी निराश भी थे क्योंकि सोलन में हिमपात नहीं हुआ था। और शुभम कौशिक जी बता रहे हैं कि दिल्ली में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो दिल्ली की भी हमें जानकारी आ रही है कि प्रदेश के में ही नहीं बल्कि जो नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र है वो वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है और लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 5 फरवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 6 के बाद मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। इस बार 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए हैं। एक पश्चिम विक्षोभ 30 जनवरी को सक्रिय हुआ था तो उसका असर 31 और 31 के साथ साथ 1 जनवरी को देखने को मिला था। 2 फरवरी को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और ऐसा ही रहा। प्रदेश में 2 फरवरी को अच्छी धूप खिली और खोली सिराज विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। खोली है, मैं शब्द को सॉरी गणेश जी में गलत पढ़ रहा था। खोली है और खोली सिराज में है जहां पर का मौसम की जानकारी दी गई थी। और आल्सो बिजलिंग इन पंजाब। आदर्श वर्मा जी बता रहे हैं कि मंडी में बारिश हो रही है और जीवन जिंदल जी बता रहे हैं कि बिजलिंग इन पंजाब और पंजाब की जानकारी भी हमारे पास आई है। तो लगातार पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक की जानकारी हमें मिल रही और हिमाचल प्रदेश की तो जानकारी हमारे दर्शक जो जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो देते रहते हैं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में है और ठंड कैसी हो रही है उसके बारे में भी लगातार जानकारी हमें आ रही है। तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। 9 शहरों का तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है और आज मौसम खराब रहेगा इस तरह का तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और उसके मुताबिक ही मौसम चला हुआ है। लेकिन इस मौसम ने किसानों और बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीने से सूखा पड़ रहा था। बारिश का इंतजार हो रहा था, बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, लेकिन बारिश थी कि होने का नाम नहीं ले रही थी और सूखा पिछले 123 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा था। और स्थिति अब ये हो गई है कि एक समय 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में 123 वर्षों में सबसे बड़ा सूखा देखने को मिला था। लेकिन 30 जनवरी और 31 जनवरी को जो बारिश और बर्फबारी हुई है तो उससे हिमाचल प्रदेश के जो जनवरी महीने का जो रिकॉर्ड था वो अब तीसरे नंबर पर चला गया है। 93 सामान्य से 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हुई है। इससे पूर्व जो काफ़ी बुरी स्थिति थी वो वर्ष 1966 में थी जब 99.60% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन सहित पूरे प्रदेश में इस वक्त बारिश का दौर जारी है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति है कि प्रदेश के करीब 9 शहरों में
तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। और जिन शहरों में माइनस में तापमान नहीं है तो वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से कम इस वक्त तापमान है। कई जगहों पर 0 है तो कई जगहों पर 1 डिग्री 2 डिग्री न्यूनतम तापमान चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। उम्मीद करते हैं कि सोलन से इस वक्त मैं आपके साथ में लाइव जुड़ा हूं, तो सोलन के जैसे करोल पर्वत है या ऊंची क्षेत्र है, चायल है, कसौली है और पर्यटन नगरी बड़ोग है, तो वहाँ पर भी हिमपात हो, क्योंकि मौसम इस तरह का बना हुआ है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश का दौर लगातार जारी है और हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बड़ी संख्या में अब घूमने के लिए एक बार फिर से आने शुरू हो चुके हैं। और खड़ा पत्थर में हिमपात हो रही जी। खुम्बराम जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि खड़ा पत्थर में इस वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। रिंकू प्रधान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और आदर्श वर्मा जी का भी स्वागत हम करते हैं। मंडी के वो जानकारी दे रहे हैं कि मंडी में इस वक्त बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और यह दौर कल तक जारी रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाए थे और इस बार का मौसम विभाग का पूर्वानुमान कमाल का है। ऐसा लग रहा है कि मौसम पर मौसम विभाग ने अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया है, जो कंट्रोल पिछले काफ़ी समय से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 30 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और पहले ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था कि येलो अलर्ट जारी हुआ, फिर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, तो यह अपने आप में एक उनके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है कि किस तरह का कॉन्फिडेंस इस बार मौसम विभाग में था कि इस बार पक्का हिमाचल प्रदेश में बारिश होनी है और बर्फबारी होनी है। क्योंकि पहले के अगर हम 3 महीने के पूर्वानुमान को देखें तो 3 महीने के पूर्वानुमान मौसम विभाग के कोई सही साबित नहीं हो रहे थे और इसकी वजह से लोगों को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। लेकिन 30 जनवरी को मौसम बदला, प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और कई क्षेत्रों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। 31 जनवरी को भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना। हालांकि 31 जनवरी को जो बारिश हुई वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 1 फरवरी को बारिश ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और शिमला में जो पिछले 2 वर्षों से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था वो इंतजार भी खत्म हुआ। शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिली और मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 2 को मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो वैसा ही होगा। और 3 फरवरी से फिर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि बारिश होगी और एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो वो सक्रिय हो चुका है और आज भी बारिश हो रही है। कल भी सोलन में बारिश थी, प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश थी, कई जगहों पर बर्फ़ के फाये गिरे, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, तो वो दौर आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो आज काफ़ी ठंड है, वीकेंड है, छुट्टी है और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ठंड से अपना बचाव रखें और घर में ही रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है। और जो मौसम विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है बारिश या बर्फबारी को लेकर, वो उन्हें जरूर फॉलो करें। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और चंद्रमणि भाटिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू प्रधान जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में इस वक्त बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला हुआ है और किसानों और बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रबी सीजन की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। कई जगहों पर बिजाई का काम नहीं हुआ था और जहां पर बिजाई हो गई थी वहां पर फसलें की ग्रोथ एक रुक गई थी, उनमें बीमारियां लग रही थी, पीली पड़ती जा रही थी फसलें। और गुलाब ठाकुर जी जुड़े हैं, फिजान सिद्दीकी जी बता रहे हैं कि रेन इन शिमला में इस वक्त बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर है और हो सकता है कि दोपहर बाद और या फिर शाम के वक्त कई जगहों पर बर्फ़ देखने को मिले। हम चाहते हैं कि सोलन में भी इस बार बर्फबारी देखने को मिले, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है कि सोलन में हिमपात नहीं हुआ है और करोल के पर्वत पर भी हिमपात नहीं गिरा है। हालांकि 1 फरवरी को चायल में और करोल में हल्का हिमपात जो बर्फ़ पड़ने के साथ ही पिघलती रही, इस तरह का हिमपात हुआ, लेकिन इस बार जमकर हिमपात हो, इस तरह की उम्मीदें हैं। और
राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ठंड में भी पर्यटक शिमला की ओर निकलते हुए, और हिम्मत का काम है क्योंकि पंजाब से एक गाड़ी बाइक लेकर निकले हैं, क्योंकि जिस तरह का नंबर दिखाई दिया और लगातार वाहनों का शिमला की ओर जाना और वहां पर बर्फबारी का देखना और बर्फबारी की उम्मीद लगाकर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, वो सारी पूरी हो। और लेकिन सड़कों की हालत आप एक बार फिर से देख लें कि NH5 है और NH5 की किस तरह की दुर्गति सोलन में देखने को मिल रही है। तो यह तस्वीरें काफ़ी है, यह हाईवे की एक बानगी तस्वीरें हैं। जिस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, तालाब नेशनल हाईवे पे बने हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। इस तरह की सड़कें जब प्रदेश में पर्यटकों को मिलेगी तो एक बार आएगा, दूसरी बार आने से कतराएगा। और कार्तिक जैन जी हमारे साथ चंडीगढ़ में भी मॉर्निंग टाइम बूंदाबांदी हुई है और अब काले बादल छाए हुए, तो उम्मीद करते हैं कार्तिक जी की चंडीगढ़ में भी बारिश होगी। और सोनू अंसरा जी हमारे साथ जुड़े हुए, तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के NH5 की चंबा घाट के पास देख रहे हैं कि किस तरह की सड़कों की हालत है। तो यही तस्वीरें पूरे NH में और हिमाचल प्रदेश की जो सड़कों की हालत बरसात के समय में खराब हुई थी, अभी तक सड़कों की हालत कुछ इसी तरह की है, क्योंकि टायरिंग का काम बहुत कम हो रहा है और यही वजह है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें आप एक बार देख सकते हैं कि दिल्ली शिमला वॉल्वो बस अब शिमला की ओर निकली है। और सोनू अंसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के मौसम में आज बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, अपना ध्यान रखें, ठंड से बचाव रखें, क्योंकि ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और बारिश का एंजॉय और बर्फबारी का आप एंजॉय करें, क्योंकि बड़े समय बाद, लंबे समय बाद बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम ठीक बना रहेगा, सामान्य मौसम ही चाहिए, क्योंकि उस तरह का नहीं कि जैसा पिछली वर्ष देखने को मिला था कि पहले बेमौसमी बरसात होती रही हिमाचल प्रदेश में, और फिर बरसात का जब सीजन आया तो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, उसकी वजह से नुकसान बहुत अधिक हुए। तो इस तरह का मौसम नहीं, सामान्य मौसम बना रहे, उम्मीद यही है। और आप एक बार फिर हम आपको NH5 की तस्वीरें दिखाते हैं कि लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर जारी है। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी आशाओं के साथ शिमला की ओर बर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि शिमला में अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, जिस तरह का मौसम अब बनता जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जुड़ाव के लिए, और कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद हम आपको सब्जियों की भी अपडेट देंगे कि किस तरह के भाव सब्जी मंडी में आज रहे हैं। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ आज थोड़ी देरी से जुड़े हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है, तो समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सोलन में हल्की धुंध छाई हुई है और बारिश साथ में हो रही है। आप एक बार फिर NH5 की तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इस तरह के वाहनों के काफिले शिमला की ओर दिखाई नहीं दे रहे थे और सड़कें सुनसान थी, पर्यटकों के बिना वीरान नज़र आ रही थी। लेकिन आज वीरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं कि किस तरह की वाहनों की आवाजाही है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना, और हिमाचल प्रदेश के हर पर्यटन स्थल पर इसी तरह के पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। सारे पर्यटन स्थल इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल की ओर जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उनका स्वागत है। घूमने के लिए आइए और आराम से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।